इतनी तेजी से हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। गोदी मीडिया के एंकरों की खाल बहुत मोटी है, इसका तो पता सबको है, लेकिन बेशर्मी के मामले में ये खलीहर रोज किसी ना किसी अपने ही बनाए पुराने रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं। अब आपको 4 दिन पहले अपनी नौटंकी के कारण जग हंसाई का कारण बनी रिपब्लिक भारत की वो एंकर तो याद ही होंगी जो अपने स्टूडियो से ही बिपरजॉय तूफान का सामना कर रही थी और हवा की तेज थपेड़ों के बावजूद डटी हुई थी। करतूत तो याद आ ही गई होगी, लेकिन अगर नाम जहन में नहीं है तो बता दें कि गोदी मीडिया की ये महान थी श्वेता त्रिपाठी। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि आज हम इस तूफानी एंकर को याद क्यों कर रहे हैं, हम आपको बता दें कि इस श्वेता त्रिपाठी का कोई भी लेना देना आज तक वाली श्वेता सिंह या चित्रा त्रिपाठी से नहीं है। नाम में समानता सिर्फ एक संयोग है और हरकतों में एक सा होना गोदी मीडिया का प्रयोग। अब आइए आपको बता दें कि अपनी तूफानी रिपोर्टिंग के बाद आज फिर रिपब्लिक वाली श्वेता सुर्खियों में है क्यों। तो इसका भी कारण वही तूफानी रिपोर्टिंग है जिस पर जब लोगों ने मैडम की धज्जियां उड़ानी शुरू की तो मैडम को गुस्सा आ गया। तो हुआ ये कि मशहूर कार्टूनिस्ट सतीश आचार्य ने मैडम को तूफानी और साइक्लोन के बीच डटकर स्टूडियो से बिपरजॉय का भय बांटती हुई पत्रकारिता की तुलना सर्कस से करते हुए एक कार्टून बना दिया, जिसमें एक बच्चा अपनी एंकर मां से कहता हुआ दिख रहा है कि आपने मुझसे झूठ बोला है, आपने कभी ये नहीं बताया कि आप सर्कस में काम करती हैं। और इस कार्टून ने श्वेता त्रिपाठी को ऐसी मिर्ची लगाई कि मैडम ने ट्विटर पर ही सतीश आचार्य को धमकाना शुरू कर दिया। सतीश के कार्टून पर भड़के हुए अर्नब दासी लिखती हैं, संस्कार दिखा दिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए बच्चों का इस्तेमाल स्वीकार नहीं होगा, इस बार सिर्फ अलर्ट करके छोड़ रही हूं। मतलब साफ है, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। गोदी मीडिया के इसी बेहयाईपन के लिए शुरुआत में ही हमने आज कहा था कि ये हर दूसरे दिन अपने ही बनाए रिकॉर्ड को तोड़ते रहते हैं। अब देखिए कि जो तमाशा इन्होंने किया उसने जो मजाक पत्रकारिता का बनाया सो बनाया, बल्कि एक दर्शक के तौर पर ये किस तरह से हमारा और आपका उपहास उड़ाते हैं, मानो ये हमें समझ ही नहीं आता हो कि एक एंकर स्टूडियो में है या फिर ग्राउंड पर। ये बेशर्म किस तरह से हमारी और आपकी बौद्धिकता पर सवाल करते हैं कि मानो ये अगर गिर पड़कर अपने स्टूडियो में ही रिपोर्टिंग करेंगे तो हमें बिल्कुल भी आभास नहीं होगा कि ये असली रिपोर्टिंग है या रिपोर्टिंग का मजाक। भले ही मैडम को लगा होगा कि ऐसे ट्वीट करके धमकाने से ये बहुत बड़ी तीसमार खां बन जाएंगी, तो हुआ ठीक इसके उल्टा। एक पत्रकार ने ही रिपब्लिक वाली इस तबाही को अरब सागर की ओर रवाना करते हुए अपने संस्कार की पोटली साथ ले जाने की हिदायत दे दी। बच्चों के दुहाई देकर अपनी नौटंकी से पेन छुड़ाने की कोशिश पर टाइम्स नाउ के पूर्व पत्रकार प्रशांत कुमार ने मैडम की क्लास लगाते हुए लिखा, जब किसी और की बेटी को खूनी और ड्रगी बता रही थी उस वक्त ये ज्ञान कहां था। जब हाथरस की बेटी के गुनाहगार का पक्ष लिए माहौल बना रही थी तब सोचा था कि वो भी किसी की बेटी होगी। दीपिका के पीछे भेड़ियों की तरह भागते वक्त सोचा था कि वो भी एक बेटी है। ज्ञान दो तो पहले उसका पालन भी करो। मतलब गोदी मीडिया तेरे खेल निराले, कभी ये किसी के घर में घुस जाएंगे, कभी किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए पूरा मजमा इकट्ठा करके बैठ जाएंगे, तो कभी देश को ही बांटने का ठेका उठा लेंगे। लेकिन खबरदार कोई इनके खिलाफ किसी ने कुछ बोला तो श्वेता त्रिपाठी की इस गीदड़ भभकी और मैडम को आईना दिखाते एक पत्रकार पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी फौरन कर लीजिए।